क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है एंड भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3 सच दैट Ax इक्वल्स टू 0। तो हमें डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डायमेंशन ऑफ बी 0 दिया गया है, बी में दिया गया है 1, सी में दिया गया है 2 एंड डी में दिया गया है 3। अच्छा, यहाँ पे भी दिया गया है, भी एक वेक्टर स्पेस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3 सच दैट Ax इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब एक जो मैट्रिक्स है इसका जो नलिटी होगा वही होगा बी का डायमेंशन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो देखिए, देखो ए जो मैट्रिक्स है इसका चलो नलिटी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक रो ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1 ये एक है एंड दूसरा है R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस 3 इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा -4 -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 4 2। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम। अच्छा, अब क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम, अब हम यहाँ पे R3 डैश इक्वल्स टू R3 प्लस R2 करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या आया है, रैंक ऑफ ए आया है 2। तो नालिटी ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, ए का डायमेंशन क्या होगा 3, क्योंकि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, माइनस रैंक ऑफ ए 2। तो दिस इक्वल्स टू 1, मतलब डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भी विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R एंड कंसीडर द सबस्पेसेस W1 एंड W2। W1 एंड W2 ये दोनों भी का सबस्पेस है। W1 इक्वल्स टू दिया गया है मैट्रिक्स A माइनस A C एंड D एंड ACD ये R में रियल नंबर R में बिलोंग कर रहा है। W2 इक्वल्स टू 2x2 मैट्रिक्स रो वाइज एलिमेंट है A B माइनस A D। A B एंड D ये तीनों रियल नंबर R में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अगर M इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड N इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है, तो ये जो पेयर है M, N ये क्या होगा। ऑप्शन नंबर A में दिया गया है 2,3, B में दिया गया है 2,4, C में दिया गया है 3,4 एंड D में दिया गया है 1,3। W1 जो मैट्रिक्स है इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अच्छा, इन चारों में से ए जो है वो 2 बार आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो पे आपको कितने टर्म्स मिल रहा है, जो नॉन रिपीटेड टर्म्स मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो W1 का डायमेंशन होगा 1 + 2 मतलब 3 एंड W2 का डायमेंशन क्या होगा। फर्स्ट रो पे देखो नॉन रिपीटेड टर्म्स जो है ये है 2 है एंड यहाँ पे देखो A एंड D। A तो पहले आ गया है पहले रो पे, तो इस रो पे नया कौन सा टर्म आया है, D है तो 1 है, तो डायमेंशन ऑफ W2 होगा 2 + 1 मतलब 3। अच्छा, अब देखो W1 प्लस W2 ये मैट्रिक्स क्या होगा, A प्लस A 2A B माइनस A C माइनस A एंड D प्लस D मतलब 2D। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रो पे देखो ये दोनों टर्म दोनों अनइक्वल है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स आया है, तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स आया है एंड यहाँ पे ये जो C माइनस A है ये क्या फर्स्ट रो पे आया है, नहीं आया है। 2D फर्स्ट रो पे नहीं आया है एंड ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 2 लिख दो एंड तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा 2 + 2 मतलब 4। ठीक है, अच्छा तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होता है डायमेंशन ऑफ
W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे m दिया गया है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरेक्शन W2, तो दिस इक्वल्स टू m एंड n है W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो m कॉमा n क्या होगा, m कॉमा n हो रहा है 2,4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 10. Xn be the real vector space of all polynomials of degree at most n and d such that xn to xn minus 1 and t such that xn to xn plus 1, ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड d a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x टू द पावर n इक्वल्स टू है a1 प्लस 2a2x प्लस अप टू n into an x to the power n minus 1 and t of a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x to the power n equals to a0x plus a1x square plus a2x cube plus up to an x to the power n plus 1 है। ठीक है। अगर a is the matrix representation of the transformation dt minus td such that xn to xn with respect to standard basis of xn, then trace of a क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस एन, बी में दिया गया है एन, सी में दिया गया है एन प्लस 1 एंड डी में दिया गया है माइनस ऑफ एन प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे डी ऑफ दिस इक्वल्स टू ये दिया गया है, मतलब इसका डेरिवेटिव दिया गया है ये। ठीक है। अच्छा देखो, डी ऑफ ये क्या है ये, एंड ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो दिस इक्वल्स टू सॉरी ये है एन डी डी एक्स ऑफ ये सॉरी एन है। ठीक है। एंड ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो टी इक्वल्स टू सॉरी इंटीग्रेशन नहीं एक्स इंटू दिस। ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये डी टी माइनस टी डी, देखो डी टी माइनस टी डी दिस, ये क्या होगा डी टी माइनस टी डी, तो एक चीज़ देखो टी ऑफ दिस ये क्या है एक्स इंटू दिस। ठीक है। एंड टी ऑफ डी ऑफ दिस क्या है डी डी एक्स ऑफ दिस, देखो डी डी एक्स ऑफ दिस मतलब ये है, तो इसे ही मैं लिख देता हूँ a1 प्लस a2 सॉरी 2a2 एक्स प्लस अप टू प्लस एन इंटू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, डी ऑफ एक्स इंटू दिस, एक्स इंटू दिस मतलब डी ऑफ दिस क्या है डी डी एक्स ऑफ दिस, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दिस, सॉरी ये एन है माइनस टी ऑफ दिस करोगे तो होगा एक्स इंटू दिस, तो होगा a1 एक्स प्लस 2a2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू n इंटू ए एन इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करोगे, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है, ये है a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर, तो इसके साथ अब x का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा a0x का x के साथ में डेरिवेटिव करोगे तो आएगा a0 प्लस a1x स्क्वायर होगा, तो होगा 2a1x प्लस यहाँ पे होगा x इंटू a2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब a2x क्यूब, इसका डेरिवेटिव करोगे 3a2x स्क्वायर प्लस अप टू होगा n इंटू सॉरी n नहीं n प्लस 1 होगा, क्योंकि x इंटू एक्स टू द पावर n मतलब x टू द पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू
ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन एंड माइनस ऑफ दिस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट प्लस टू ए वन एक्स माइनस ए वन एक्स होगा ए वन एक्स प्लस थ्री ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक टू होगा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे टू था। तो देखो थ्री माइनस टू होगा वन, तो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन एंड दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज डी टी माइनस टी डी दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज डी टी माइनस टी डी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग। अच्छा, तो ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है, तो यहाँ पे आप डी टी माइनस टी डी वन, ये कहाँ पे मैप करेगा, वन पे मैप करेगा। डी टी माइनस टी डी एक्स, ये एक्स पे मैप करेगा। डी टी माइनस टी डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पे ही मैप करेगा। ओके, अच्छा, तो डी टी माइनस टी डी एक्स टू द पावर एन, ये एक्स टू द पावर एन पे मैप करेगा। ओके, अच्छा, तो देखो ये जो वन है इसे हम वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अप टू जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं, एंड इसे हम जीरो प्लस वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अप टू जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं, एंड इसे हम जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर अप टू जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं, एंड इसे हम जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू वन इंटू एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें जो बेसिस मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो बेसिस मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे वन ज़ीरो 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 एंड यहाँ पे ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ये है ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, एंड यहाँ पे होगा ज़ीरो 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 वन। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये n प्लस वन बाई n प्लस वन का मैट्रिक्स है। क्यों है n प्लस वन बाई n प्लस वन का, देखो क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x टू द पावर n तक है, यहाँ पे है x टू द पावर वन, यहाँ पे क्या है x टू द पावर जीरो, तो जीरो से n तक कितने एलिमेंट है n प्लस वन, तो n प्लस वन बाई n प्लस वन, तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ a क्या होगा, ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू होगा n प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नंबर 26 में ए एक n बाई n डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस ए होल टू द पावर p इंटू एक्स माइनस बी होल टू द पावर q, एंड a एंड b ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। ठीक है, एंड b एक रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिसेस b सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो हमें डायमेंशन ऑफ b फाइंड करना होगा। अच्छा, ए एक n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मान लो ए जो मैट्रिक्स है वो है ये, डायगोनल है, तो इसका जो एलिमेंट्स है, अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है ये। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्स होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा कि ज़ीरो ए ज़ीरो ज़ीरो ए।
तो देखो इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा बी 0 अप टू 0, 0 बी अप टू 0 बी। यहाँ पे एक्स माइनस ए का पावर है टी, मतलब यहाँ पे पी टाइम्स ए एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ए का संख्या होगा पी, तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो होगा पी बाई पी मैट्रिक्स, एंड ये जो मैट्रिक्स होगा वो होगा क्यू बाई क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ए क्या है, एक एन बाई एन मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो सभी 0 होगा, ओके। ये भी 0, ठीक है। अच्छा, अब बी मैट्रिक्स क्या है, बी कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। बी कोई भी एक मैट्रिक्स है, A11 A12 अप टू A1n, B21 A21 A22 अप टू A2n, AN1 AN2 अप टू ANn, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं ए बी क्या होगा। ए बी इक्वल्स टू बी ए हमें करना होगा। ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, इसके बाद देखेंगे बी ए क्या होता है। ए बी करेंगे तो क्या आएगा, ए के साथ आप बी का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए इंटू A11, ए इंटू A11 प्लस 0 इंटू दिस। अच्छा, इसके बाद ए इंटू A12 टू A12 टू ए इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे मिडल में हम एक एलिमेंट्स लिख देते हैं, ए P1 P2 एंड ये होगा Pn, एंड यहाँ पे और एक एलिमेंट लिख देते हैं हम P+1 1 ए P+1 2, ये होगा P+1 n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी एक ले लो A1P A2P, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, A इंटू A11, इसके बाद क्या होगा A इंटू A12, A इंटू A1P मिलेगा हमें। देखो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें जो टर्म मिलेगा, हमें मिलेगा A इंटू A1P+1 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो टर्म होगा वो होगा लास्ट टर्म A इंटू A1n, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, A इंटू A21, A इंटू A22 अप टू A इंटू A2P, इसके बाद आएगा A इंटू A2 P+1 अप टू लास्ट टर्म होगा A इंटू A2n, ठीक है। अच्छा, अप टू यहाँ पे क्या होगा, ये जो पी वाई पी मैट्रिक्स का जो लास्ट रो है, इसके साथ अब हम बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A इंटू AP1 A इंटू AP2 अप टू A इंटू APP, इसके बाद आएगा A इंटू AP P+1 अप टू A इंटू APn, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद देखो आप, अब
इस रो का करेंगे, इस रो का करेंगे तो क्या है वो होगा 0, सॉरी 0 नहीं, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बी इंटू ए पी प्लस 1 1। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉलम के साथ b इंटू ए पी प्लस 1 इंटू 2 एंड इसके बाद b इंटू ए पी प्लस 1 इंटू पी, b इंटू ए पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 1। ठीक है, अप टू b इंटू ए पी प्लस 1 इंटू एन। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट रो होगा वो क्या होगा, b इंटू ए एन 1, b इंटू ए एन 2, b इंटू ए एन पी, b इंटू ए एन पी प्लस 1 अप टू b इंटू ए एन एन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक p बाई पी मैट्रिक्स बन रहा है एंड ये जो होगा वो एक q बाई क्यू मैट्रिक्स होगा। अब बी ए देखो, बी ए क्या होगा। अब अगर बी ए करोगे तो बी ए कुछ ये आएगा, ए इंटू ए 1 1, ए इंटू ए 1 2 टू ए इंटू ए 1 p। इसके बाद आएगा b इंटू ए 1p प्लस 1 अप टू b इंटू ए 1n। सेकेंड रो आएगा a इंटू ए 2 1, a इंटू ए, सॉरी यहाँ पे एक a है 2 2 अप टू a इंटू ए 2p, b इंटू ए 2p प्लस 1 अप टू b इंटू ए 2n। ठीक है। इसके बाद pth रो आएगा ए इंटू ए पी 1, ए इंटू ए पी 2 अप टू ए इंटू ए पी पी एंड यहाँ पे आएगा b इंटू ए पी इंटू पी प्लस 1 अप टू b इंटू ए पी एन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रो आएगा a इंटू ए पी प्लस 1 1, ए इंटू ए पी प्लस 1 2 अप टू ए इंटू ए पी प्लस 1 पी, b इंटू ए पी प्लस 1 पी प्लस 1 अप टू b इंटू ए पी प्लस 1 n। ठीक है। तो लास्ट जो रो है वो आएगा a इंटू ए एन 1, a इंटू ए एन 2 अप टू a इंटू ए एन पी, b इंटू ए एन पी प्लस 1 अप टू b इंटू ए एन एन। ठीक है। अच्छा, तो ये जो p बाई पी मैट्रिक्स है ये है एक p बाई पी मैट्रिक्स एंड ये होगा q बाई क्यू मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी इक्वल्स टू बी एंड ए एंड बी ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी है। ठीक है। एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए है तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस है। ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वल कब होगा, हमें बोला गया यहाँ से हमें मिल रहा है ये दोनों इक्वल है एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी है। तो ये दोनों कैसे इक्वल होगा, ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब दिस इक्वल्स टू 0, मतलब ए वन पी प्लस 1 ये 0। ठीक है। तो इसका मतलब
A1 P+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब A1 N 0 बन जाए, ठीक है। एंड आप यहाँ से इस रो में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये A2 P+1 ये 0 होगा। कहाँ से कहाँ तक, A2 P+1 से लेकर अप टू दिस इक्वल्स टू दिस A2N इक्वल्स टू ये 0 होगा। मतलब यहाँ पे तब सिमिलरली आप यहाँ से भी बता सकते हो कि मतलब ये जो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का ये सभी 0 होगा। एंड यहाँ पे भी जितने भी एलिमेंट्स है ये 0 होगा, कि आप यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हो, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू बी है, ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का सिर्फ यही नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, ये एंड बाकी सब 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, A1 P+1 से लेकर A1N ये सभी एलिमेंट 0 है बी मैट्रिक्स पे। A1 P से लेकर A1N ये सभी 0 है। इसके बाद सॉरी A1 P नहीं, A1 P+1 से लेकर इसके बाद जो एलिमेंट आएगा A1 P+1 से लेकर A1 तक सभी 0 है। A2 P+1 से लेकर A2N सभी 0 है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो AP+1 है, यहाँ से लेकर AP+1P तक सभी 0 है। तो ये जो बी मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स कैसा होगा, इस मैट्रिक्स पे ये जो एलिमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट ये सभी 0 हो जाएगा। तो बी मैट्रिक्स कैसा होगा देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स ऐसा होगा A11 A12 अप टू A1P। इसके बाद जो एलिमेंट होगा वो होगा 0 अप टू 0 तक। एंड A21 A22 अप टू A2P ये 0 0 एंड अप टू P1 P2 अप टू P ये 0 to 0, ठीक है। एंड ये 0 0 0 अप टू 0 0 0 एंड ये होगा नॉन ज़ीरो टर्म। ये क्या होगा, ये होगा P+1 ये होगा 0 सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये होगा P+1 N। एंड ये जो एलिमेंट होगा वो होगा N P+1 अप टू ANN, ठीक है। अच्छा, तो ये सभी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है एंड ये सभी है 0, ये है 0। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स मिल रहा है हमें। देखो ये जो अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये होगा एक P बाई P मैट्रिक्स। एंड ये जो मैट्रिक्स होगा ये होगा P नहीं, Q बाई Q मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे P बाई P मैट्रिक्स पे आप फर्स्ट रो पे कितना एलिमेंट आपको मिल रहा है P, सेकेंड रो पे P मिल रहा है प्लस P, थर्ड रो पे भी P मिल रहा है आपको, अप टू Pth रो पे भी आपको P एलिमेंट्स मिल रहा है। तो टोटल आपको कितने एलिमेंट्स मिल रहा है, तो P इंटू P मतलब P²। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको Q² एलिमेंट्स मिल रहा है। तो इस B मैट्रिक्स में आपको टोटल P² प्लस Q² एलिमेंट्स मिल रहा है। तो डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, V क्या है, V जो वेक्टर स्पेस है V इक्वल्स टू B है, सच दैट AB इक्वल्स टू B है। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ V होगा P² प्लस Q², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है A एक n/n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड D एक रियल डायगोनल मैट्रिक्स है
ए पी इक्वल्स टू पी डी है तो हमें प्रूफ करना होगा कि पी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे पी को ऑर्थोगोनल हमें दिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड पे ना ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल्स टू डी ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, डी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे हम बोथ साइड पे हम p ऑपरेट करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे भी p, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, ए पी इक्वल्स टू पी डी। देखो ए पी इक्वल्स टू पी डी कब होगा, जब ये जो है ना पी पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज पी इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए तब, एंड ये जब होगा तब होगा, एंड ये कब होगा, जब पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब पी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ओके।